कंगना रनौत की चुनावी सभा में सुप्रिया श्रीनेत व अन्य दो कांग्रेस नेताओं पर जमकर बरसे भाजपाई। स्थानीय विधायक पूर्ण चंद तथा पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज व गोविंद ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर कसे तीखे तंज। मंडी के भाव वाली सुप्रिया श्रीनेत की अभद्र टिप्पणी को बताया हिमाचल की बेटियों का अपमान। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य व पूर्व मंत्री कौल सिंह को भी तीनों भाजपा नेताओं ने लिया आड़े हाथों। ध्रंग के शिव बदर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने लोक धुनों के साथ गर्मजोशी से किया कंगना का स्वागत। मंडियाड़ी धाम में शामिल होने के साथ साथ कंगना ने ध्रंग के लोगों से की चाय पर चर्चा। कांग्रेस अथवा किसी भी विरोधी दल द्वारा अब तक उम्मीदवार घोषित न किए जाने के चलते एक तरफा लग रहा है बॉलीवुड स्टार कंगना रनौत का चुनाव प्रचार। पीसीसी अध्यक्ष मंडी की मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह के चुनाव लड़ने पर असमंजस बरकरार। और हमारे जो लोक निर्माण मंत्री जी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आपने हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी मंडी की बेटी के खिलाफ कहा कि आप जब त्रासदी हुई तो आप कहाँ थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप हमारे इलाके में आए, आप द्रंग चुनाव क्षेत्र में आए, आपने लोगों की कौन हेल्प की, किसके लिए घर दिया, घर बनाने के लिए पैसा केंद्र की सरकार ने दिया। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। 500 साल के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो आपने उसे देखा होगा। हमारी ये शेरनी कंगना रनौत जिस तरह से वहां पर जय जय श्री राम के नारे बोल रही थी, दुनिया ने देखा। अरे दुनिया का ऐसा संदेश गया। मैंने इनको फोन पर भी कहा, मैंने कहा कंगना जी, वो जब जय श्री राम बोल रही थी उसको देख के अनेक युवाओं को एनर्जी मिली है और बहुत अच्छा हम सबको लगा। कैसी हो कंगना रावत, कैसी हो कंगना जी, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तू पड़ा है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। हमारा से जे रहन सहना, हमारे से खाना पीना सब अहाँ को बड़ा भारी अच्छा लगा है ना। चाहे कुछ भी रहो पर अहाँ खाने का दाल कड़ी, रेड़ू, चौल, झोल, फेरी जमेटिया मुरब्बे, फेरी छलियारी रोटियां, फेरी खाना हाँ पेड़ियां है ना। आहारा से जे खाना पीना ना हाँ जो सही पत्रोड़ सही पसंद आता। हाँ चली जाओ चाहे कुछ भी। यहाँ बाहर ले लोग देखो कांग्रेस की क्या सोच है, कितनी नीच सोच है। वो पहाड़ी लोगों को कैसे देखते हैं, वो पहाड़ी लड़कियों के बारे में, पहाड़ी लोगों के बारे में उनकी सोच इतनी नीच क्यों है, कभी सोचा है आपने? क्योंकि इसे आए ही नहीं कभी कभी कितने ही नहीं है, इतना भी कितने कष्ट नहीं उठाया। कुछ भी कर दिलाई देना, कुछ दिन जो जिम्मेदारी नहीं, कुछ दिन स्ट्रेटेजी नहीं। भाई वो तू मुँह 10 मिनट थे नहीं होना है, कुछ तो देते थे 1500 रुपये, कुछ ही ऐसे लाभार्थी। तुम्हारा नहीं सोचना भाई कंगना कोई हीरोइन नहीं, तुम्हारा नहीं सोचना भाई कंगना कोई स्टार ही, तुम्हारा सोचना भाई कंगना हरी बेटी या हरी बहन ही। कंगना जी का जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं इस स्थिति में नहीं हूँ। मैंने सिर्फ एक एमपी फंड बांटने से कोई इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। हमारा वर्कर थोड़ा निराश बैठा है, जिसको मैं चाहती थी अगर टाइमली हम उनको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते, कुछ उनको महत्व देते, तो वो लोग भी सब फील्ड में निकलते। बॉलीवुड अथवा भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की सफलतम एक्ट्रेस में शामिल कंगना रनौत को भाजपा द्वारा मंडी पार्लियामेंट्री सीट से उम्मीदवार बनाए जाने के बाद उनका इलेक्शन कैंपेन जोरों पर है और आज द्रंग विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने जनसभा की। द्रंग के शिव बदर पहुंचने पर जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोग धुनों अथवा नाटी पीठ पर गर्मजोशी से उनका स्वागत किया, वहीं कंगना यहाँ मंडियाड़ी धाम में भी शामिल हुई और चाय पर चर्चा भी की। यहाँ आयोजित कंगना की चुनावी सभा में स्थानीय भाजपा विधायक पूर्ण चंद ठाकुर ने गत वर्ष कंगना से बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर सवाल पूछने वाले पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य पर तीखे तंज कसे और उन्हें याद दिलाया कि बाढ़ प्रभावितों के लिए जहां मकान के लिए बजट केंद्र की मोदी सरकार ने उपलब्ध करवाया है, वहीं इस दौरान सड़कों व एनएच के लिए भी अरबों का बजट उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कौल सिंह ठाकुर की कार्यशैली व जनता से दूरी पर भी सवाल उठाए,
जनसभा में पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कंगना के जय श्री राम के नारों का जिक्र करते हुए कहा कि उस दौरान हिमाचल की शेरनी की दहाड़ पूरी दुनिया ने सुनी थी। कंगना को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत द्वारा उन पर की गई मंडी के भाव वाली आपत्तिजनक टिप्पणी को गोविंद ठाकुर ने हिमाचल व मंडी की बेटियों का अपमान करार दिया। उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो चुके हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य की सच्चाई का साथ देने की बात पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उनमें सच को सच बोलने की हिम्मत होती तो हिमाचल की बेटियों के अपमान पर सुप्रिया श्रीनेत की निंदा करते। जनसभा में पूर्व कैबिनेट मंत्रियों भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज हिमाचल की कांग्रेस तथा सुक्खू सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को कांग्रेस की राज्यसभा चुनाव में हार के बाद प्रदेश सरकार अल्पमत में आ चुकी है और लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ ही हिमाचल में सत्ता परिवर्तन की संभावना बरकरार है। उन्होंने मंडी के द्रंग से 8 बार विधायक व पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके कौल सिंह ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि जनता अब उन्हें नकार चुकी है। गौरतलब है कि अब तक कंगना के खिलाफ कांग्रेस अथवा किसी भी अन्य विरोधी दल द्वारा उम्मीदवार न उतारे जाने के चलते उनका इलेक्शन कैंपेन एक तरफा नजर आ रहा है और सप्ताह भर से वह मीडिया व सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष एवं मंडी की मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह के चुनाव लड़ने पर फिलहाल असमंजस जैसी स्थिति नजर आ रही है। 2 सप्ताह पहले अपनी ही प्रदेश सरकार पर कार्यकर्ताओं की अनदेखी के आरोप लगाते हुए जहां उन्होंने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था, वहीं गत सप्ताह कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग के बाद इस बार बॉल हाईकमान के कोर्ट में होने की बात कही थी। 2017 के लोकसभा चुनाव में हालांकि हिमाचल की चारों सीट पर भाजपा जीती थी, मगर 2 साल पहले मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने मंडी सीट कांग्रेस की झोली में डाली थी और सियासी जानकारों के अनुसार कंगना के खिलाफ वही सबसे मजबूत उम्मीदवार हो सकती है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के अपने दौरे अथवा जनसभा के दौरान कंगना व उनके साथ मौजूद आला भाजपा नेता लाल हिमाचली टोपी में नजर आए और प्रेम कुमार धूमल के हिमाचल के मुख्यमंत्री होने के दौरान यह टोपी सूबे में भाजपा की पहचान बनी थी। और हमारे जो लोक निर्माण मंत्री जी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आपने हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी मंडी की बेटी के खिलाफ कहा कि आप जब त्रासदी हुई तो आप कहां थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप हमारे इलाके में आए, आप द्रंग चुनाव क्षेत्र में आए, आपने लोगों की कौन हेल्प की, किसके लिए घर दिया, घर बनाने के लिए पैसा केंद्र की सरकार ने दिया। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उसमें कंगना जी तो कुछ नहीं थे, वो तो कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता आज से नहीं है, ये कार्यकर्ता पहले से हैं। और एक द्रंग के लोगों को मैं एक बात और कहना चाहूंगा, द्रंगवासियों, आप ये ना समझे मंडी की बेटी होने के साथ साथ इनका ननिहाले के ननिहाली जो हमारे द्रंग में है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ की जो है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए होना चाहिए ना। तो कोई ऐसा आइडिया लाने वाला जो है वो कोई व्यक्ति कोई होता है। यहाँ से तो 8 बार एक व्यक्ति जो है वो रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, लेकिन कभी जो है वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं, अपने आप रहे हैं। लेकिन अब जो है वो अभी बोलते हैं कि मैं मेरे को देंगे तो मैं भी सांसद का चुनाव लड़ लूंगा। पता नहीं शौक है उनको लड़ने का। 500 साल के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो आपने उसे देखा होगा, हमारी ये शेरनी कंगना रनौत जिस तरह से वहां पर जय जय श्री राम के नारे बोल रही थी, दुनिया ने देखा और दुनिया का ऐसा संदेश गया। मैंने इनको फोन पर भी कहा, मैंने कहा कंगना जी, वो जब जय श्री राम बोल रही थी उसको देख के अनेक युवाओं को एनर्जी मिली है और बहुत अच्छा हम सबको लगा। तो मैं कहता हूं महाराजा विक्रमादित्य सिंह जी, कथनी और करनी एक रखो। क्या जब कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तरफ सब्जी मंडी बना दी और एक तरफ कंगना जी का फोटो लगा के कहती है मंडी में भाव क्या चल रहा है, और हमारे सारी मंडी की बहन बेटियों के, यानी कितना गलत कहा। तो भाई महाराजा, क्या तब आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को,
प्रियंका गांधी को, सोनिया गांधी को ये कहा कि सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए।